मोहसन भाई, आप स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन आपने किया था, शायद घर में कोई बर्तन ज़्यादा नहीं मिले थे तोड़ने के लिए, आपने तो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जी तो ऐसा। उसके बाद फिर यानी तनूर पे रोटियां लगाना और ब्रेक कर देना, यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ देना। और फिर उस तकरीब में जब आपकी बातें सुन के मतलब कि सीएम बाद के पीएम भी रो रहे थे, क्या कहा था आपने? कहना क्या था, मेरे ख्याल में जब कहने के लिए अल्फाज मेरे पास थे ही नहीं, मैंने तो बस उनको दिखाया था। जब ग्रेजुएशन में टॉप किया तो उन्होंने मुझे मॉडल टाउन में बुलाया, तब चीफ मिनिस्टर थे। तो बातचीत हो रही है और मुझे कहते हैं जेंटलमैन आपने किया क्या, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम से पेश आते हैं। तो मैंने उनको अपने हाथ दिखाए थे, तो ये मेरे हाथों पे छाले थे, आंवले थे। तो ही वॉज शिवर्ड, वो कांप गया सीएम साहब, और उठ के फिर मिले और बहुत कुछ फिर इन्होंने जेंटलमैन को बुलाएं जी, इनको एचसन में बुलाएं, इनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बुलाएं और इनका लेक्चर दिलवाएं, कौम को बताएं कि ऐसे होते हैं, कौम को बनाने वाले ऐसे हीरो होते हैं। मतलब वो एक मेरे लिए तो वो एक अजीब सा एक मोज़ाती लम्हा था, क्योंकि मुझे तो तब तो पता ही नहीं था कि ये चीफ मिनिस्टर क्या होता है या इस तरह के ओहदे क्या होते हैं। लेकिन उनका बड़ापन, फिर वो उठे, उन्होंने अपनी शर्ट मुझे गिफ्ट की, टाई भी दी, फिर 10 लाख का चेक तब दिया कि आप आगे मज़ीद पढ़ लें। तो फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे, कहते नहीं आपके गांव आएंगे, आपकी अम्मी अबू को मुबारकबाद है। तो फिर वो उस दौर में 2012 में हेलीकॉप्टर पे मेरे गांव आना, और वो भी एक अजीब ही मंज़र था जो मेरे गांव वालों ने और साथ वाले गांव ने देखा। फिर यानी वो आए घर में और अम्मी अबू को मुबारकबाद दी। आप घर में ही थे जब आपको बताया गया? नहीं, मैं घर में नहीं था। अच्छा, मैं गुजरांवाला में था। ठीक। तो फिर गुजरांवाला से मैं वो जल्दी में हरी में आया गांव। तो वहाँ पे फिर इन्होंने मेरी अम्मी अबू को एक घर का तोहफ़ा दिया। तो वो पिक्चर्स, और तब सारी जियो न्यूज़ और सारे न्यूज़ पे वो लाइमलाइट में आया था। अच्छा मोहसन भाई, जब आप पढ़ रहे थे तो ये जो आपने सीएम को दिखाए कि अल्फाज तो चलो पता नहीं मेरे पास हैं कि नहीं हैं, ये सबूत हैं, तो ये किस तरह छाले पड़े, कैसे थे, क्या क्या किया? ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी है, अब लगती है, लेकिन तब बड़ी तकलीफ दे थी बात कि ऑलमोस्ट 5वीं 6वीं में था जब गांव में स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ रहीमा, डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद, वहाँ पे पढ़ता था। ठीक। तो स्कूल जाने से पहले भी मैंने तो मज़दूरी करता था। मतलब यूजुअली स्कूल अगर 8 बजे खुलता है तो मैं 10 बजे स्कूल जाता था। अच्छा। तो घर के काम करके, ख़ास तौर पर तब वो खेतों में सब्ज़ी लगाते थे अम्मी वो या पेरेंट्स, तो वो मैंने काले की मंडी जो 15 किलोमीटर दूर है, या खान का डोगरा जो 8-10 किलोमीटर मेरे गांव से, ठीक। तो वो साइकिल पर लेकर मंडी जाना, वहाँ पर बेच कर फिर वापस आना, नाश्ता करना घर से, फिर स्कूल जाना। तो उस स्कूल में कभी कभी टीचर से मार भी पड़ जाती थी लेट आने में, लेकिन जब जिनको पता चल गया कि ये ऐसे ही है तो फिर उन्होंने अकोमोडेट किया मुझे। तो मैट्रिक वहाँ से की। उसके बाद इसी दौरान ये सफ़र साथ मेहनत मजदूरी वाला थ्रू आउट रहा है गांव में। गांव के बाद फिर इंटर के लिए गुजरात डीए करने चला गया। तो वहाँ पे पढ़ने की बजाय मैंने बास्केटबॉल देख ली। अच्छा, पहली दफ़ा वहाँ पे देखी थी, तो वहाँ पे बास्केटबॉल खेलनी स्टार्ट कर दी, पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया। तो बास्केटबॉल फिर 2-3 साल खेली। अच्छा। उसमें फिर पंजाब में 2 गोल्ड मेडल्स भी हैं, पूरे पंजाब में 2 चैम्पियनशिप विन की थी। उसके बाद अब हायर एजुकेशन इस मुश्किल होती गई, क्योंकि फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ती गई, कुछ खुद भी बड़े हो रहे थे, तो निज़ाम मुश्किल हो गया, मज़ीद मुश्किल हो गया। तो उसके लिए फिर तालीम को क्विट करके मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। फिर जो काम मिला, लाहौर हो, गांव हो, कुछ भी हो, वो सारे काम किए, वेल्डिंग की, प्लम्बरिंग की, मिस्त्री के साथ मजदूरी की, जितनी भी मैं समझता हूँ कि मैं मेहनत कर सकता था ना, वो की है। लेकिन 1-2 साल की और मेरी सेहत कमज़ोर होने लगी। तो माँ बाप ने भी कहा, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था, लेकिन प्रॉपर आगे मेरे पास फ़ीस के या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के पैसे नहीं थे। तो फिर किसी ने आपकी तरह का कोई मोहसिन मिला, तो उसने कहा कि आप बीए प्राइवेट एग्ज़ाम जो है ना वही दे लो। तो वो फिर एनर्जी जो 3-4 महीनों में मैंने वो लगाई, उसमें भी हालत ये थी कि दिन को ठीक होता था, रात को बीमार हो जाता था, और 10-10 दिन चारपाई पे पड़े रहना। माँ बाप भी परेशान, कि गांव वाले भी, जो दोस्त अब ये तो मरने लगा। और ऐसी हालत रही 8-8 10-10 दिन मुसलसल चारपाई पे। लेकिन साथ तालीम के लिए फिर भी वो, जब भी जैसे कोई दिन बेहतर होना, उस दिन ही पढ़ना शुरू कर देना, लिखना शुरू कर देना।
तो वो अल्लाह ताला ने ऐसा ऐसा मींस के वो कि बीए के जब एग्ज़ाम दिए तो उसमें यूनिवर्सिटी टॉप की, और यूनिवर्सिटी टॉप की कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये अनाउंसमेंट होती है कि ये एवर हाईएस्ट मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, 688 मार्क्स से बीए में 125 वाला रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। फिर वहाँ पे बीएससी भी हमारे साथ ही अनाउंसमेंट थी, तो बीएससी में जिसको टॉप किया था उसके 686। तो ये भी एक वहाँ पे चहमगोइयाँ या शोरगोगा होने लगा कि पहली दफ़ा साइंस के स्टूडेंट्स को भी आर्ट्स के स्टूडेंट ने बीट किया। तो तब फिर वो मीडिया वाले तब वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो पूछने लगे क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं, तो बताया कि 11 बहन भाई। कहाँ रहते हैं जी? मियाँ रहीमा में। क्या करते हैं जी? मेहनत मजदूरी। वो सारा फिर इंटरव्यू तो वो हाईलाइट हुआ। तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और वो इस तरह के स्टूडेंट्स को या इस तरह के उम्मीदवारों को सराहते भी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया उनकी टीम ने। तो फिर उन्होंने काफ़ी हौसला अफजाई की, जो कि ऑलरेडी मैं आपको